गर्मी की पहली सुबह थी, लेकिन आज कुछ अलग था। सूरज जैसे आसमान में नहीं, बल्कि सीधे गांव के सिर पर उतर आया हो। हवा चल रही थी, मगर ठंडी नहीं, जलती हुई। पेड़ों के पत्ते तक झुलस गए थे। पानी के घड़े आधे दिन में ही खाली हो जाते थे। और सबसे डरावनी बात, इस बार गर्मी हर साल से ज्यादा भयानक थी। चंदा अपने घर के बाहर बैठी थी। उसका छोटा भाई राजू बार बार पसीना पोंछ रहा था। दीदी, ये गर्मी तो पिछले साल से भी ज्यादा है। अगर ऐसे ही रहा तो हम कैसे रहेंगे? चंदा भी परेशान थी, लेकिन उसने कुछ अलग नोटिस किया। राजू, तुम्हें याद है, दादी कहती थी, पुराने तरीके ही सबसे बड़े उपाय होते हैं। राजू हैरान हो गया। मतलब बिना बिजली के भी ठंडक मिल सकती है? चंदा मुस्कुराई। शायद, लेकिन हमें किसी ऐसे इंसान से पूछना होगा जो ये सब जानता हो। दोनों तुरंत दौड़ पड़े। गांव के सबसे पुराने और समझदार आदमी, भोला काका के पास। लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों चौंक गए। भोला काका का घर बाकी गांव से बिल्कुल अलग था। बाहर तेज धूप थी, लेकिन उनके आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। राजू ने धीरे से कहा, दीदी, ये जादू है क्या? भोला काका हंस पड़े। जादू नहीं बेटा, समझदारी है। उन्होंने एक बड़ा पत्ता उठाया और बोले, जब सूरज आग बरसाए तो हमें प्रकृति की ढाल बनानी चाहिए। भोला काका ने बताया, मिट्टी की छत पर ये पत्ते लगाओ तो सूरज की गर्मी अंदर नहीं आएगी। राजू ने तुरंत पत्ता सिर पर रख लिया। मतलब ये हमारा हेलमेट है गर्मी से बचने के लिए। सब हंस पड़े, लेकिन काम शुरू हो गया। फिर एक दिन चंदा दीवार पर ब्रश चला रही थी, और देखते ही देखते भूरी दीवार चमकदार सफेद हो गई। भोला काका बोले, सफेद रंग सूरज की गर्मी को वापस भेज देता है। राजू ने अपनी नाक पर चूना लगा लिया। अब मैं भी हीट प्रूफ हो गया। फिर जब भोला काका ने मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी दिखाया, राजू की आंखें चमक उठी। ये कैसे संभव है? भोला काका बोले, जब पानी सूखता है तो वो गर्मी को साथ ले जाता है। राजू फुसफुसाया, मतलब ये प्रकृति का विज्ञान हैक है। जैसे ही खस की भीगी चटाई खिड़की पर लगी, गर्म हवा अंदर आते ही ठंडी हो गई। राजू ने आंखें बंद की। दीदी, ये तो बहुत अच्छा है। एक हफ्ते बाद गर्मी इतनी बढ़ गई कि पास के शहर में बिजली पूरी तरह चली गई। लोग परेशान और पंखे बंद, एसी बेकार। और लेकिन गांव में सब सामान्य था। ठंडी हवा, ठंडा पानी, और सबसे बड़ी बात, किसी को डर नहीं था। शहर से लोग गांव आने लगे और पूछने लगे, आपने ये कैसे किया? चंदा मुस्कुराई, हमने मशीनों पर भरोसा नहीं किया, हमने प्रकृति पर भरोसा किया। रात को पूरा गांव बरगद के नीचे बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी पास में पानी पी रहे थे। भोला काका बोले, आज तुम सबने क्या सीखा? राजू बोला कि सबसे बड़ा एसी पेड़ है। चंदा बोली, और सबसे बड़ा फ्रिज मिट्टी। भोला काका मुस्कुराए, और सबसे बड़ी ताकत मिलजुल कर काम करना। दोस्तों, जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। Thank you for watching. Like, subscribe Coco Kids TV हिंदी कहानियाँ।